तो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डिजी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं, जंतुओं में जनन। इससे पहले मैंने प्रीवियस चैप्टर सारे करवा चुके हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे, वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये जितने भी इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम इस चैप्टर सारे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। अगर ये पढ़ लिए आप तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे आप बना के आएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इस चैनल हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी क्या हो, थोड़ा बहुत उनका भी रिवीजन हो जाए और वो भी देख सकें। तो चलिए क्वेश्चन हम पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंतरिक निषेचन होता है। जो आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में होता है। जो भी आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो मादा के शरीर में होता है। नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा, आपको पता होगा कि हाइड्रा में क्या जनन की विधि क्या होता है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मादा युग्मजन तथा नर युग्मजन के संयोजन की विधि कहलाती है निषेचन। जब भी आपको क्या है, मादा और नर दोनों का अगर संयोजन अगर आ जाता है तो आप सीधा क्या डाल देंगे? आपका निषेचन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है ना? तो उसमें कितना होता है? एक ही होता है। कितना होता है? एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि टेडपोल क्या है। जो भी चैप्टर पढ़े होंगे, जो बच्चे चैप्टर पढ़े होंगे वो ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि आखिर टेडपोल क्या होता है ना। तो क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं जितने भी सारे क्वेश्चन करवाता हूँ वो सारे क्या होते हैं, सारे रिवीजन पर्पस हैं। और अगर आप चैप्टर पहले नहीं पढ़े हैं तो ये समझ में आपको नहीं आएगा कि ये क्या है, कायांतरण क्या है, टेडपोल क्या है, या फिर युग्मनज क्या है, केंद्रक क्या है। तो सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ें, इनके बारे में पढ़ें कि केंद्रक क्या होता है, टेडपोल क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, ठीक है, संयोजन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर का पढ़ सकते हैं। या फिर मैं क्या है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर का करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ें छूटे ना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि क्या है वो भी उनसे भी जो भी चीज़ें स्कूलों में छूट जाती है वो यहाँ पर आके कवर कर सकें। और साथ में अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है वो क्या करता है, जनन के जरिए ही अपनी ही तरह के संतान को जन्म देता है। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि एक बकरी है ना, तो अगर वो किसी को जन्म दे रहा है तो क्या करेगा, अपने जैसा ही जन्म देगा। या फिर आप हाथी ले सकते हैं, हाथी भी अगर जन्म देता है तो वो अपने जैसा ही संतान को जन्म देता है। या फिर इंसान भी अपने जैसा ही देता है ना। कि ऐसा कभी तो आप देखे नहीं होंगे कि क्या हुआ, शेरनी ने भेड़िए के बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसा तो आप देखे नहीं होंगे, है ना। तो जब भी अपने जैसा ही अगर शेरनी है तो वो अपने जैसा ही बच्चे को जन्म देगा। इंसान है तो इंसान ही जन्म देगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, जो जंतु अपने जैसा शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। कमेंट करके आप मुझे ये बता दिएगा कि आपको ये बताना है लैंगिकज क्या है ना। क्या बताना है आपको? लैंगिकज क्या है, ये आप कमेंट करके हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बोल रहा है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जितने सारे जंतु क्या होते हैं, सारे जंतु आपने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, वो क्या करते हैं, सीधे शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे पहले देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो शिशु को जन्म देते हैं। तो वो जंतु का नाम उन्हें क्या कहते हैं? अंडपरजक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडपरजक। तो ऐसे शिशु का आपको कमेंट में नाम बताना है कि वो कौन से शिशु हैं जो अंडे को
पहले देते हैं, फिर जाके उससे बच्चे निकलते हैं, वो कमेंट करके आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, ये आपको बताना है ना। तो उसका जो कारण होता है वो है उष्मायन के लिए, ठीक है, ताकि उसमें क्या हो जाए, उष्मायन मतलब होता है उसमें थोड़ी सी गर्मी उसमें पैदा हो, ठीक है, क्या हो, हीट थोड़ा सा पैदा हो, और ताकि जल्दी से उसमें क्या होते हैं, देखो अगर आप उसमें मुर्गी नहीं बैठ रही है ना तो उसमें बच्चे भी नहीं होते हैं ना, तो ये आपको पता ही होगा। कमेंट करके मुझे ये बताना कि कमेंट करके आपको ये बताना है कि द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि द्विखंडन क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख हैं। मुकुलन द्वारा जनन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, ठीक है, मुकुलन द्वारा जन्म कैसे होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा होता है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, वो क्या होता है आपका हाइड्रा होता है, ठीक है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा जो होता है उसमें कौन सी विधि द्वारा होता है? द्विविभाजन द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है? द्विविभाजन द्वारा अमीबा का होता है। तो आप अमीबा का देखे होंगे किसके द्वारा होता है आपका? द्विविभाजन द्वारा। इसका वीडियो जो है अमीबा का, है ना, अमीबा जो है, ठीक है, अमीबा का जनन का वीडियो में 3D लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके आपका, और आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि क्या है थोड़ा सा सब्सक्राइब भी बढ़ सके, और क्या है थोड़ा सा वीडियो भी अपना चल सके, ताकि मैं भी आगे वीडियो बना सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या है बाह्य निषेचन, क्या होता है ना। बाह्य निषेचन क्या है आपका? मादा शरीर के बाहर, है ना, मादा के शरीर के बाहर जब बच्चा होता है वो क्या होता है आपका? बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? नर और मादा युग्मक मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। तो नर और मादा मिलकर ही क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। नंबर 2 बताना है कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, क्या ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, ये भी आपको बताना है। तीसरा है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, क्या ये सही है या फिर गलत है, ये आपको ट्रू फॉल्स तीनों बताना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जितने भी वीडियो देखना है वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। वहाँ जैकबोर्ड क्लास 8 करके होगा, तो वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।